क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका है आपका भौतिक शास्त्र का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे के क्रोड का प्रयोग करने के लिए उसके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व घटता है, बढ़ता है तो बढ़ता है। ठीक है, इसका दा ऑप्शन राइट रहेगा, इसका आपका आ रहेगा। पांचवी की बात करें अपन तो गोली दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध होता है। तो ये देखिए फॉर्मूला होता है एफ बराबर पे आर बाई टू। यदि मैं आर के इक्वल करूँ तो 2 इसके पास जाएगा, आर इक्वल हो गया 2f। ठीक है भाई, आप तो अच्छे मेहनत करोगे ना, डरो क्यों, डरना नहीं। यहाँ से ये सा ऑप्शन राइट रहेगा। आवेश का विमी सूत्र है एटी, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक ए इंटू एम्पियर हो जाएगा, है ना, हो गया। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है रेडियो तरंगे कहलाती है। क्रांति कोण आपतन कोण का वहां विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कोई भी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर, चल कुंडली धारा मापी, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ग्राही परिपथ कहा जाएगा आपका श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ, रेडियो तरंगे, दोलित्र विद्युत परिपथ, लाल रंग का प्रकाश, कांच में अधिकतम चाल और कोणीय संवेग कहा जाएगा यहाँ से। ठीक है, किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान। विद्युत चुंबक किस प्रकार किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के। ठीक है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्ध्य के क्रम में लिखिए। वाई किरणें, फिर आ जाएगी आपकी एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए वास्तविक के लिए ऋणात्मक होता है और आभासी के लिए धनात्मक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है भैया। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिक विखंडन पर आधारित है। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के में विभव का मान लिखिए। यहां से देखिए, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखने के लिए उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, ओम का नियम लिखिए। ठीक है, अगला है आपका आ मीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर आपको देने हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक क्या है, उनके गुण आपको बताने हैं। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिएगा। फ्लेमिंग के बाह्य हाथ का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको बताने हैं। दो समविभव प्रश्न एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। क्रांतिक कोण क्या है, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना है। कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर होता है क्यों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14 हो गया है। ठीक है, व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्त आपको देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है, ये 17, 18